हेलो माय डियर फ्रेंड रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। दोस्तों आज मैं ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं, बहुत ही कमाल का आज मैच होने वाला है। क्योंकि मुझे जो ओपोनेंट मिले हैं ये कौन से देश के हैं ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, लेकिन इनके पॉइंट है 1984, 1984, मतलब बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं ये। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो सबसे पहले मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो मेरा पॉन जो E7 पे उसको उठाकर मैं E6 पे रख दिया है, क्योंकि इन्होंने अपने नाइट को F3 पर रखा था और अब इन्होंने अपने पॉन को उठाकर A3 पर रख दिया है दोस्तों। तो A3 पर रख दिया है, तो अभी देखिए हाल फिलहाल में इस मैच में कोई स्ट्रेटजी इनकी क्लियर नहीं, तब तक देखिए अभी तो स्टार्टिंग ही है। तो मैं भी उसी हिसाब से अपना मूव चल देता हूँ दोस्तों। जो आपको ग्रीन कलर का टिक जो मेरा दिखाई दे रहा है वो अपने पॉन को मैं A7 से उठाकर A6 पे रख देता हूँ दोस्तों। मैंने A6 पे रख दिया है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरी स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी दोस्तों। मैंने पहले ही बोला हुआ है और आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अपोनेंट जो मूव चलता है उसी के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए हमेशा। ठीक है। तो इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर चलाया और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ ये D2 D4 है क्या। तो देखिए ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ ग्रीन टिक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर व्हाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये रो को रिप्रेजेंट करता है। रो मतलब लेफ्ट से राइट और कॉलम मतलब नीचे से ऊपर। तो जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि अभी जो मेरा पॉन आपको दिखाई दे रहा है ये H कॉलम की 7th रो में है, तो इसको S7 पोजीशन पड़ जाएगी। और मैं उसको उठाकर S7 की H कॉलम की 6 रो में रख दूंगा तो इसको S6 पोजीशन पड़ जाएगी। और अगर आपको चेस के बोर्ड सेटअप या फिर स्क्वायर के नोमेनक्लेचर को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 हाउ टू सेटअप चेस बोर्ड। तो वो वीडियो मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो चेस के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट। और अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2। तो दोस्तों उसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ईजी स्टेप्स में एक्सप्लेन किए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको चेस के सारे मूव आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट और कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया, तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि G7 पे मेरा पॉन है उसको उठाकर G5 पे रख देता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ चेस बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम के जो 1 और 2 वीडियो हैं, आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो आप कम से कम चेस खेलना तो सीख ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा खेल आप तभी सीख पाएंगे दोस्तों जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, इन्होंने अपना E2 वाला पॉन उठाकर E4 पर रखा है। तो मेरा मूव है, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक मिनट में थोड़ा सोच लेता हूँ। यस, वेरी गुड। तो ग्रीन कलर टिक नहीं, सबसे पहले यस। तो मैं इसको B7 से उठाकर B5 पर रख देता हूँ दोस्तों अपने पॉन को। अब देखिए ये क्या चल सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। ये अपने क्वीन को बाहर ला सकते हैं या फिर ब्लैक बिशप को बाहर ला सकते हैं या फिर नाइट को भी बाहर ला सकते हैं। देखना है किस चीज़ को बाहर लाएंगे। तो बढ़िया इस समय मूव चल रहे हैं, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरी जो फाइनल ओहो वेरी गुड। तो देखिए बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने बेहतरीन मूव चला है। तो इन्होंने D4 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है दोस्तों। तो वैसे तो मैं चाहूँ तो अपने E6 वाले पॉन से इसको मार देना सही रहेगा क्या, ये बताइए। मेरे ख्याल से E6 वाले पॉन से मारना सही नहीं रहेगा। मैं अपना मूव बनाता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये क्वीन की, ऐसा तो नहीं है क्वीन को रिप्लेस ना कर दें ये। ठीक है, मैं अपना मूव चलता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो मेरा क्वीन ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है क्वीन, उसको मैं E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है इनका मूव। तो E7 पर रखने का थिंकिंग ये है कि मैं अब अपने बिशप को B2 पे रखूँगा दोस्तों। ओह वेरी गुड। तो इन्होंने एक छोटा सा लॉस कर लिया, देख लिया। मैं अपने बिशप को B7 पर रखने वाला था दोस्तों, B2 नहीं सॉरी B7। मैं अपने बिशप को B7 पर रखने वाला था, लेकिन अब नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों। क्योंकि और ये मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि देखिए इनका किंग मेरे क्वीन के सामने चेक लग जाएगा, इसलिए इस पॉन से नहीं मार पाएंगे। वेरी गुड। तो अब मुझे दूसरा मूव चलना है। दूसरा मूव मैं कौन सा चलूँ? ठीक है दोस्तों, दूसरा मूव मैं ये चलता हूँ कि भाई
इसको मैं जैसे ही एक कदम आगे चलूँगा, मतलब कि मैंने इस D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पर रखा, तो वो कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों, और कैजलिंग करेंगे तो इस पॉन को मैं मार दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। तो ये अभी भी मेरे पॉन को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि किंग सामने रखा हुआ है दोस्तों, और ये कंडीशन होती है कि भाई अगर कोई मोहरा सामने रखा हो तो किंग के सामने हो तो ये नहीं मार पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो मैंने इनके दोनों पॉन मार दिए हैं। तो देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, ये अपने रूक को मेरे E1 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव यही है इस समय इनके लिए कि रूक को E1 पोजीशन पर रखना। देखते हैं ये रखते हैं या नहीं। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये देखिए, इन्होंने नाइट रखा है, तो नाइट कहाँ जा सकता है। नाइट मेरे D5 वाले पॉन को मार रहा है, तो सबसे पहले D5 वाले पॉन को बचाना है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने D5 वाले पॉन को बचाया है सबसे पहले, और उसके पीछे देखिए मैं D5 वाले पॉन को आगे भी बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने आगे जानबूझ कर नहीं बढ़ाया है। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि ये E1 पे अपना रूक रख सकते हैं। तो मेरा ये पॉन मारना चाहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है E5 पर। तो देखिए मैच बहुत ही क्रिटिकल है और अच्छा भी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इस पॉन को बचाना है, तो अपना बिशप G7 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब मुझे देखना है ये क्या मूव चल सकते हैं। देखिए एक बढ़िया मूव मेरे सामने है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे, वेरी गुड, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो इनका नाइट कहाँ जा सकता है ये मुझे सोचना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो देखिए ये अपने नाइट को F5 पोजीशन पर लाना चाहते हैं दोस्तों, F5 पर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को बाहर निकालता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे कैजलिंग करनी ही पड़ेगी। अगर ये F5 पर लाएंगे तो मैं अपने बिशप को, क्वीन को F8 पोजीशन पर ले जाऊँगा। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था F5 पर ला सकते हैं, उन्होंने वहीं लाया, तो मैं इसको F8 पोजीशन पे ले जाऊंगा। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि भाई बहुत ही खतरनाक मैच तो ये है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार ही दूंगा दोस्तों, और मेरे पास अभी हाल फिलहाल में कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही इन्होंने ये चलाया तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे बढ़िया मौका इस समय कैजलिंग का। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये सोचना है मुझे। तो देखिए कुछ नया मूव मुझे चलना पड़ेगा दोस्तों, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैंने अपने क्वीन की कैजलिंग तो कर ली है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मूव चलना पड़ेगा। देखिए खतरनाक खिलाड़ी हैं ये, और मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना पड़ेगा। क्वीन अगर बाहर नहीं निकालूंगा तो प्रॉब्लम होने वाली है मुझे। तो देखिए दोस्तों अभी तक तो मैच इंटरेस्टिंग चला है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आगे भी यही सिचुएशन है। तो सबसे पहले क्वीन बाहर निकालनी पड़ेगी, और क्वीन निकालने के लिए जो इनका नाइट F5 पर है उसको हटाना पड़ेगा दोस्तों। जो इनका नाइट F5 पर है उसको हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, और वो काम ये सबसे पहले देखिए ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने इस नाइट को बाहर निकालना है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अब इस क्वीन को यहाँ इस पोजीशन पर रख दूंगा मैं। तो बढ़िया अभी तक मूव चले हैं जितने भी हैं। और देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे चेक दे सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे चेक बचनी है, तो मैं एक काम करूँगा कि अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। देखिए अब मैंने नाइट को B6 पोजीशन पर इसीलिए रखा है क्योंकि मैं अब क्वीन को यहाँ से हटाना चाहता हूँ दोस्तों। तो देखते हैं अब इस क्या हो सकता है। बढ़िया अभी तक इन्होंने मूव चले हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चेक दे सकते हैं दोस्तों। तो वो चेक मुझे बचनी है सबसे पहले। तो मुझे कोई नया मूव चलना पड़ेगा दोस्तों।
तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था दोस्तों, आपको ओपोनेंट के हर मूव का एनालिसिस करना पड़ेगा और अभी तक ये मैच खतरनाक ही चल रहा है। तो सबसे पहले मुझे अपना किंग सेव करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, ओ 9 सेकंड 8 सेकंड, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे दोस्तों। ये समझ गए हैं कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मैं फिर भी इनको एक मैसेज कर देता हूँ, इतने बड़े खिलाड़ी को इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए दोस्तों। ओके, इन्होंने मूव चल दिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने दूसरे नाइट को बाहर लेके आऊँगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैं भाई आपको बोला था मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। वेरी गुड। तो एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम है कि सबसे पहले इनके इस क्वीन को यहाँ से हटाना, उसके बाद ही आगे कोई मूव चल सकते हैं। दोस्तों मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। यस, मैं गलती कर रहा हूँ। और वो गलती क्या है अभी आपको बता देता हूँ। मुझे सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने एक छोटा सा लॉस तो किया है। नहीं, अभी लॉस नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, मैं अपना मूव चल देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब देखिए, मैच इंटरेस्टिंग तो हो गया है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करूँगा, अपना क्वीन बाहर लेके आऊँगा दोस्तों, क्योंकि बिना क्वीन के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं इनके जो है, तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मुझे अपने सेफ्टी लानी है, और सेफ्टी ये है कि भाई, सेफ्टी ये है कि भाई क्वीन को ऐसी पोजीशन पर रखना है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चल, देखिए मैंने थोड़ी सी, नहीं मैंने सही किया है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे लग रहा है ये मेरे क्वीन को मारेंगे ही, कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये क्वीन को नहीं मारेंगे तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा, जो कि F4 पर है। तो देखिए, ये मूव बहुत ही सोचे समझे होते हैं दोस्तों। मैंने बहुत ही सोच समझ के ये मूव चले हैं। तो ये मेरे क्वीन को या किंग को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा मूव चलाया कि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये मेरे क्वीन को मारना ही पड़ेगा इनको, वरना मैं इनके बिशप को मार दूंगा, जो कि F4 पर है। तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि मूव ऐसे चलिए, अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। तो अब इनके पास कुछ खास मूव बचे नहीं दोस्तों। तो देखिए, इन्होंने मार दिया है मेरे क्वीन को, मैंने भी इनके क्वीन को मार दिया है। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला हुआ है। तो इनके पास अब कोई खास ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, अब मैं अपने इस नाइट को बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि अब मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने अटैक नहीं किया था, तो अब मैं इनके ऊपर अटैक करना चाहता हूँ। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, अब पहले इनके मूव का एनालिसिस कर लेते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये कुछ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा जानबूझ के। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये B। देखिए, उन्होंने भाई मूव आगे चला, कोई बात नहीं है, मैं इनके इस मूव से बच जाऊंगा दोस्तों, और अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये मुझे कोई लॉस ना कर सके। तो देखिए, अभी तक मैंने इस मैच में बहुत ही सोच समझ के चलाया दोस्तों। ओके, तो देखिए, इन्होंने अपने पॉन को C2 से उठाकर C4 पर रखा है। ये N% की सिचुएशन होती है दोस्तों। तो बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, उसमें N% की सिचुएशन दी गई है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मूव क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, N% की सिचुएशन बचने के लिए, और वो काम ये है कि मैं इनके, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इनके स्पॉन को मार देता हूं, या फिर मैं इनके B3 वाले पॉन को अपने नाइट से मार देता हूं, या फिर C4 वाले पॉन को मार सकता हूं अपने इस पॉन से। तो मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया मूव ये है कि इसको मार देते हैं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और अभी तक बढ़िया मैच चला है, मिस्टेक
अभी तक नहीं हुई है, लेकिन देखना है कि अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, ओके। तो मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि देखिए ये अपने नाइट को बाहर निकाल कर लाए हैं, तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूं। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। और देखिए अब मैं इनका एक रूक मारने वाला हूं दोस्तों, कैसे मैं अभी आपको बता देता हूं। मैं इनका एक रूक मारने वाला हूं दोस्तों, कैसे मैं अभी आपको बता देता हूं। मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। और D4 पर रखने के बाद मैं दो जगह अपने नाइट को रख सकता हूं। एक पोजीशन है F3 और दूसरी पोजीशन है C2। तो इनका एक रूक मारा जाएगा दोस्तों। मैंने अपना मूव चल दिया है, अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। तो मैं इनका एक रूक तो मार ही दूंगा दोस्तों। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैं भाई आपको बोल रहा था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। वेरी गुड। तो इनका एक रूक मारा गया, जैसे कि मैंने आपसे बोला था मैं इनको चेक दे दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोल कर रखा था कि मैं F3 पोजीशन से चेक दे दूंगा और इनका एक रूक मार दूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं इनका रूक मारता हूं। तो ये कौन सा, ठीक है, तो मैं इनका रूक मार देता हूं। इनको दोबारा चेक पड़ जाएगी और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा बिशप B7 पोजीशन पर रखा है। तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसे मूव चलेंगे। देखिए गलतियां किसी से भी होती है दोस्तों, मैं भी कोई बहुत बड़ा 30 मार का बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, गलतियां मुझसे भी होती हैं। और देखिए ये मैच छोड़ गए, क्योंकि ये समझ गए कि अब इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। ये फाइनली मैंने इनको पूरा ट्रैप कर दिया था। तो इतने बड़े खिलाड़ी और इतनी जल्दी मैं इनके जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा मैच था ये। तो दोस्तों मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि देखिए चेस खेलते हैं लोग ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। देखिए आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल हमेशा नॉर्मल पीपल से ज़्यादा रहता है। तो देखिए मेरा बस एक ही उद्देश्य है, लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। मैं आपसे कोई फीस नहीं लेता हूँ, ना ही लूँगा। मैं आपको चेस के बारे में ट्रेन कर दूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे कोई बोलता है कि भाई इतनी फीस दीजिए और ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, तो आप बैच ज्वाइन मत कीजिए, सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उसमें चेस के बेसिक कंसेप्ट सिखाए गए हैं दोस्तों। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये बात पक्की है। तो कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चेस खेलना कार सीखने जैसा है दोस्तों। जैसे कि कार सीखना आसान है, लेकिन सुरक्षित घर तक ड्राइव कर ले जाना उसी के लिए पॉसिबल है जिसने एक्सपीरियंस किया हो, कार ज़्यादा चलाई हो। इसी प्रकार चेस सीखना तो आसान है, लेकिन अपोनेंट को हराना, अच्छे मूव चलना तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और कोई आपसे बोलता है कि भाई ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए और आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलता है, क्योंकि मूव सीखने से चेस खेलना नहीं सीख सकते। ये वो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगा। हाँ, मूव सिर्फ आइडिया देते हैं दोस्तों। मैं भी कुछ मूव्स डालता हूँ ट्रैप के। तो मैंने एक तो बहुत बढ़िया मूव डाला हुआ है, वजीर का किलिंग ट्रैप है। उसमें तो कभी वजीर बचता ही नहीं है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा ट्रैप है। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, चेस में जब भी अपोनेंट मूव चलता है तो आप उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। देखिए मैंने इस मैच में सिर्फ अपोनेंट का प्रॉपर एनालिसिस किया, उसके मूव का, फिर ही अपना मूव किया। और आत्मघाती मूव जो कि जैसे इन्होंने किया, अपने बिशप मरवा लिया था, आपको नहीं चलने हैं। और वो आपको तभी चलने हैं या तो आप कॉन्फिडेंट हो अपनी स्ट्रेटजी पे कि हाँ भाई मेरा मोहरा कम हो जाएगा तो मैं इसको हरा दूंगा। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आत्मघाती मूव मत चलिए। तो मैच बहुत ही अच्छा था। इन्होंने शायद मुझे हल्के में लिया होगा या ओवर कॉन्फिडेंट में रहे होंगे ये। तो बढ़िया मैच। आपको मैच अच्छा लगा हो प्लीज़, और आपको लगा हो कि हाँ कंटेंट लीक सेट करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।